केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई वेटेज टॉपिक है ये। और केमिकल बॉन्डिंग ये ऐसा चैप्टर अगर ये तैयार होता है तो ये पूरी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का तार हर चैप्टर से जुड़ा है, फिजिकल से, इनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से, सबसे इसका कनेक्शन रहता है। वो बहुत मज़ेदार है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। और केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे पहली चीज़ हम आपको सिखाने चल रहे हैं वो सिखाने चल रहे हैं कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ट्रिक से। क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको ट्रिक नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। आइए कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की एक ट्रिक है, कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लीजिए, इतना काम अगर आप कर देंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है निकाल लीजिए, और इसको निकालने की भी ट्रिक है, अभी सिखाएंगे। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, इसको भी निकालने की ट्रिक है, अभी सिखाएंगे। और सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। हो सकता है ये वैल्यू 2 आ रही हो सकता है 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर 2 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 3 पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, 4 पर होगा sp3, 5 पर होगा sp3d, 6 पर होगा sp3d2 और 7 पर होगा sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन आएंगे। पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लेते हैं, बाकी इनके क्या ज्योमेट्री होगा, क्या शेप होगा, वो सारी चीज़ों के लिए भी एक ट्रिक आपको बता देंगे अलग से। sp पर लीनियर, sp2 पर ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 पर टेट्राहेड्रल, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक ट्रिक है, वो भी बता देंगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख रहे हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो पिक्चर बिल्कुल साफ है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए केवल 2 पैरामीटर्स की जरूरत है। आपको पता चल जाए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, आपको पता चल जाए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आप मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स हम लें, जैसे हमने मेथेन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, अमोनिया ले लिया। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, इनमें निकालना हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो आप निकालो सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड निकालने की ट्रिक को भी समझिए। सिग्मा बॉन्ड निकालने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है कि मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उनको जोड़ लो और उसमें से -1 कर दो, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। जैसे मेथेन में 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, टोटल 5 में से 1 गया, तो कितना आ गया सिग्मा 4। बहुत जानदार ट्रिक है। अब निकालना है लोन पेयर, इसकी भी ट्रिक समझो। सेंट्रल एटम पे आप देखो पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप का है, उसके वैलेंस शेल में उतना इलेक्ट्रॉन होगा, जिस ग्रुप का होगा उतना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। उसमें से कितने ने बॉन्ड बना लिया और कितना बच गया, जो बच गया वही लोन पेयर होगा। जैसे कार्बन चौथे ग्रुप का है तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, तो लोन पेयर क्या हो गया 0। ठीक, तो फिर ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 4, और 4 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। ठीक, CO2 निकालते हैं, वही काम, सिग्मा बॉन्ड 2 1 3, 3 - 1, इसमें 2 सिग्मा। लोन पेयर निकालना है, कार्बन चौथे ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, लोन पेयर कितना हो गया 0। तो फिर क्या हो गया 2, और 2 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp। हाइब्रिडेशन क्या आता है sp। अमोनिया है, अमोनिया का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड निकालिए, टोटल एटम 3 1 4, 4 - 1, 3 सिग्मा। लोन पेयर निकालो, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप में है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया हाइड्रोजन के साथ, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 का मतलब 1 लोन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, कितना हुआ 1 लोन पेयर। तो टोटल कितना हो गया 4,
और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3। लीजिए आ गया हाइब्रिडाइजेशन। कुछ मॉलिक्यूल और लेते हैं, जैसे यह है HCF2, HCF4, HCF6। जय इनमें निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिएगा सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे, टोटल एटम 2 1 3, 3 - 1 2 सिग्मा। इसमें कितने सिग्मा हैं? 2 सिग्मा। लोन पेयर। जिनान 8वें ग्रुप का है। 8वें ग्रुप मतलब जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप को 8वां ग्रुप बोलते हैं। तो जिनान 8वें ग्रुप का है तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 में से 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 का मतलब 3 लोन पेयर। 6 का मतलब 3 लोन पेयर। तो कितना हो गया? 3 2 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3d। तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। इसमें निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड। 4 1 5, 5 - 1 तो क्या हो गया? 4 सिग्मा। अब 8वें ग्रुप था, बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 में से 4 बनाने में खर्च हो गए, तो बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो कितना आ गया? 6। 6 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2। ठीक, इसमें निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड। 6 1 7 - 1 6 सिग्मा है। लोन पेयर 8वें ग्रुप का है, बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 6 बॉन्ड बनाने में खर्चा हो गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 का मतलब 1 लोन पेयर। तो कितना हो गया? 7। 7 का मतलब कितना हो गया हाइब्रिडाइजेशन? sp3d3। देखिएगा कुछ कंपाउंड ऐसे भी लेते हैं जिनके ऊपर आयंस हो, चार्ज हो, जैसे यह है सल्फेट -2, यह है फास्फेट -3, यह है नाइट्रेट सिंगल माइनस। तो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, कुछ और ले लेते हैं। पहले इसमें निकाल लेते हैं। तो याद रखिएगा अगर निगेटिव चार्ज लगा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, और लगा कहीं पर भी चार्ज हो लेकिन उसका संबंध सेंट्रल एटम से है। इलेक्ट्रॉन आएगा तो सेंट्रल एटम पर, जाएगा तो सेंट्रल एटम से। निगेटिव लगा है तो इलेक्ट्रॉन आएगा, पॉजिटिव लगा होता तो इलेक्ट्रॉन चला जाता। आइए निकालना स्टार्ट करते हैं। तरीका वही है, सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे, घबराना नहीं है। एटम काउंट करिए, 4 1 5, 5 - 1 तो यह हुए इसमें 4 सिग्मा। लोन पेयर निकालना है। सल्फर 6वें ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और आगे 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, 0 लोन पेयर। तो वैल्यूज क्या आया? 4। और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अभी आपको बताया था, sp3 होता है। फास्फेट में निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड निकालिए। 4 1 5 - 1 4 सिग्मा हो गया। लोन पेयर निकालिए। फास्फोरस 5वें ग्रुप का है और 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो हो गया टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। तो टोटल कितना हो गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन कितना आया? sp3। ठीक, नाइट्रेट में निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड 3 1 4 - 1 तो 3 सिग्मा हो गया। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है, बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 और आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएगा, तो लोन पेयर 0 हो जाएगा। लीजिए तो कितना आ गया? 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखिएगा कुछ कंपाउंड और लेते हैं, जैसे यह है अमोनियम आयन NH4+, यह है कार्बोकैटायन CH3+, यह है कार्बन आयन माइनस लगा है। चलो लगे हाथों इसका भी लगा लेते हैं, ये फ्री रेडिकल है। ठीक, इसमें निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड निकालिए। टोटल एटम 4 1 5 - 1 इसमें 4 सिग्मा है। पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन गया। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का था, बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 में से 1 चला गया, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, और चारों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो कितना हो गया? लोन पेयर 0 हो गया। टोटल कितना है? 4। 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3। देखिए कार्बोकैटायन में निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड 3 1 4 - 1 तो 3 सिग्मा। अब लोन पेयर निकालेंगे। कार्बन 4थे ग्रुप का है, बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस लगा यानी 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा 3 इलेक्ट्रॉन, और तीनों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। तो आया 3। 3 पर हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है? sp2। इसमें निकालते हैं कार्बन आयन पर। सिग्मा बॉन्ड 3 1 4 4 - 1
3 सिग्मा। कार्बन चौथे ग्रुप का था, वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 का मतलब 1 लोन पेयर। तो कितना हो गया 4। हाइब्रिडेशन कितना आ गया sp3। फ्री रेडिकल पे निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड, 3 1 4, 4 में से 1 गया, 3 सिग्मा। लोन पेयर निकालते हैं। कार्बन चौथे ग्रुप का है, वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 3 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, 4 में से 3 खर्च हो गया, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, और यही 1 इलेक्ट्रॉन है ऑड इलेक्ट्रॉन। और ऑड इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर नहीं मानते, और तो लोन पेयर नहीं मानोगे तो होगा कितना 0। लोन पेयर कितना है 0, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर में कंसीडर नहीं करते, तो हमारे लोन पेयर कितना हो गया 0। तो कितनी वैल्यूज आ गई 3। तो हाइब्रिडाइजेशन 3 क्या होगा sp2। देखिए इस तरह किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। केमिकल बॉन्डिंग के वीडियो को आज यहीं पर रोकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का अगला वीडियो फिर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।